हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग छायावादियों की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित गीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा महादेवी वर्मा के जीवन चरित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही कौन? महादेवी वर्मा जी। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली मुक्तक गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली है। प्रमुख रचनाओं में यामा महाकाव्य है, दीप शिखा, नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी जो है वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी प्रयाग में हुई। और छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थी महादेवी वर्मा और इनकी अन्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग चलते हैं पाठ पे। तो गीत नामक पाठ जो महादेवी वर्मा ने लिखा है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो अब हम लोग चलते हैं गीत पर। गीत में कह रही महादेवी वर्मा जी कि चिर सजग आँखें उन्नीदे आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग गया दो शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी वर्मा जी उस पथिक से कह रहे हैं जो आलस में सोया हुआ है कि चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, और जाग तुझको दूर जाना। उन्नीदी माने आलस से युक्त और आंखें माने आंखें, तुम्हारे नेत्र जो आलस से युक्त हो गए हैं। और चिर सजग, सजग माने सावधान हो जाओ। चिर जो प्राचीन काल से बहुत लंबे समय से तुम्हारे नेत्र आलस से युक्त हो गए हैं, अब तुम सावधान हो जाओ। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना यानी वेशभूषा, जो तुम्हारी वेशभूषा है वो इतनी व्यस्त क्यों है। और जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि हे राहगीर तुम जग जाओ, तुम्हारा मार्ग जो है, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो काफी दूर है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। हिमगिर माने हिमालय और अचल माने स्थिर। स्थिर हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए, और या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम माने आकाश, या प्रलय के आंसुओं में, प्रलय के आंसुओं में मौन होकर, मौन में अलसाकर व्योम चाहे रोले, और आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज आलोक माने प्रकाश को पीकर, चाहे तिमिर माने अंधकार, घोर माने घनी, घनी अंधकार की छाया आज चाहे आलोक को पी जाए, और जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और चाहे बिजली की शिखाओं में निष्ठुर तूफान आज बोलने लगे, और पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़े आना, और जाग तुझको दूर जाना। परंतु हे राहगीर, जो नाश पथ है, जो मार्ग नष्ट होने वाला है,
जिस मार्ग से आप जा रहे हो मार्ग एक दिन नष्ट होने वाला है, तो जिस मार्ग से आप जा रहे हो ना उस मार्ग पर कुछ अपनी पहचान चिन्ह छोड़ जाना, क्योंकि तुम्हारा मार्ग जो है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो काफी दूर है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेव वर्मा जी कहते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, सजीले जल से युक्त, सुखों से युक्त जो मोम का सुख भरा बंधन है। मोम यानी सुख, सुख भरा जो ये जल से युक्त बंधन है, वो क्या तुम्हें अपने बंधन में, अपनी मोह माया में बांध लेगा। और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, जो तितलियों के पर रंगीले हैं, जो तुम्हारे मार्ग में अनेक प्रकार के सुख आए हैं, जो अनेक प्रकार की सुख रूपी बाधाएं आई हैं, क्या वह तुमको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी। और विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, जो विश्व में क्रंदन मचा हुआ, विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ, जो संपूर्ण विश्व दुखों से त्रस्त हो रहा है, क्या ये मधुप की मधुर गुनगुन जो मार्ग में आने वाली सुख सुविधाओं से युक्त गुनगुनाहट की आवाज है, क्या उस आवाज में आप फंसकर विश्व के क्रंदन को, विश्व के दुख को आप भूल जाओगे। और क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, जो फूल के ओस, और क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल, दल माने समूह, फूल, फूलों का समूह जो ओसों से युक्त है, फूलों का ऐसा समूह जो ओसों से, ओस से युक्त है, और क्या वह तुम्हें अपने अंदर डुबा लेगा। और तो न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। हे राहगीर, जो सुख रूपी बाधाएं, सुख रूपी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं, आने वाले भविष्य काल में यही तुम्हारे लिए कारा बन जाएंगी, कारागार बन जाएंगी। तो तुम इन सुख रूपी बाधाओं को अब में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करना और जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि हे राहगीर तुम जग जाओ, तुम्हारा जो मार्ग है वो काफी दूर है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो काफी दूर है। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी क्या कहते हैं कि वज्र का उर एक छोटे आसुकड़ में धो गलाया, देख से जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहते हैं वज्र का उर एक छोटे आश्रुकण में धो गलाया। जो उर माने हृदय, जो वज्र के समान तुम्हारा या हृदय है, जो ये वज्र के समान, वज्र बहुत कठोर होता, भगवान इंद्र का अस्त्र है, तो वज्र के समान जो तुम्हारा ये कठोर हृदय है और आश्रुकण में धो गलाया। क्या छोटे छोटे आंसुओं के कण उसको धोकर गला देंगे। और दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन रूपी अमृत को देकर, अपने जीवन रूपी अमृत को देकर दो घूट मदिरा मांग लाया। दो घूट मदिरा मांगकर आप क्या लेकर चले आए हैं? अपने जीवन रूपी अमृत को देकर। और किसको देकर? दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं हे रागीर, अपने जीवन की अमृत रूपी, अपने जीवन के अमृत को किसको देकर दो घूट मदिरा मांग लाया। दो घूट मदिरा लेकर तुम चले आए हो और सो गई आंधी मलय की। और बात का उपधान लिया। क्या उपधान माने? तकिया।
तो सो गई आंधी मलय की, और मलय माने मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं में आप तकिया लगाकर सो गए। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं में क्या आप तकिया लगाकर सो गए हो। और विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अभिशाप माने श्राप, जो संपूर्ण विश्व के लिए श्राप है, और वही नींद संपूर्ण विश्व के लिए जो श्राप है, क्या वही श्राप नींद बनकर तुम्हारे पास आया हुआ है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे सुत हे पुत्र तुम अमरत्व पुत्र हो, तुम अमरत्व सुत हो। अमरत्व माने अमरता के पुत्र हो, देव पुत्र हो, और मृत्यु को उर में बसाना। तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना, तुम जागो क्योंकि तुम्हारा मार्ग जो है वो काफी दूर है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले पैराग्राफ पे। अगले पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कहन ठंडे सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख छड़िक पतंग की है आमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जो तुम्हारे जीवन की जलती हुई कहानी थी, उसको भूलकर इन ठंडी सांसों में सुख भरे समय में पहुंचकर क्या तुम अपने जीवन की जलती हुई कहानी को भूल गए हो। और आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आग आज पानी। उर माने हृदय, यदि तुम्हारे हृदय में आग हो, ओजस्वी विचार हो, तभी सजेगा आज पानी। तभी तुम्हारे ऊपर पानी माने सम्मान, सम्मान सजेगा। यदि तुम्हारे हृदय में आग के समान प्रज्वलित विचार हैं, तभी तुम्हारे नेत्रों में आज सम्मान सजेगा। और हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हे राहगीर, यदि तुम अपने कर्तव्य में हार भी गए तो माननी माने स्वाभिमानी, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनकी हार भी उनकी विजय पताका बन जाती है। तो लड़कर हार जाना ये अच्छी बात है, लेकिन बिना लड़े हार जाना ये तो कायरों वाली बात है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे स्वाभिमानी, हे राहगीर, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, माननी जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनकी हार भी उनके लिए विजय पताका बन जाती है। और राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जो ये छड़िक, ये जो राख है, जो पतंगे की राख है, कीड़े पतंगे की छोटी मोटी बातों की जो राख है, ये तो केवल क्षण भर के लिए है, अमर दीपक की निशानी। लेकिन जो हमारा और तुम्हारा संबंध है, जब तक जीवन रहे तब तक ये जीवन में ये संबंध हमेशा अमर हो जाए, दीपक की रोशनी की भांति या अमर हो जाए, ऐसा आपको करना है। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे राहगीर, अंगार सैया माने बिस्तर, अंगार के बिस्तर पर या अर्थात कठिनाई से युक्त समय में भी आपको मृदुल कलियों के समान आचरण करना है। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे राहगीर, अंगार सैया पर, अंगार के बिस्तर पर तुम्हें मृदुल कोमल कलियां बिछाना है। अर्थात दुख के समय में, मुसीबत के समय में, कष्ट भरे मार्ग में भी आप धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। हे राहगीर, तुम जागो क्योंकि तुम्हारा मार्ग जो है वो काफी दूर है। तो पहला भाग हमारा सांध्य गीत से लिया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे भाग पे,
और दूसरा भाग है हमारा, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं दूसरे भाग में क्या कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल आंसुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नैन सूखे, और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे ओ पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत, विद्युतों में दीप खेला, हन अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। तो महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हे राहगीर, तुम मेरे मार्ग को अपरिचित होने दो और मेरे प्राणों को अकेला छोड़ दो। मेरे मार्ग को अपरिचित होने दो और मेरे प्राणों को अकेला छोड़ दो। घेर ले छाया अमावन, अमावस्या की घनी छाया बनकर, अमावस्या की घनी छाया बनकर मेरे मार्ग को वह घेर ले, और आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। आज कज्जल आंसुओं में, काजल लगी हुई आंखों के आंसुओं में रिमझिमा ले घिरा घन। ये घन माने बादल, ये बादल घिर कर रिमझिमा ले, खूब बरस ले, और होंगे नैन सूखे, लेकिन वह नेत्र किसी और के होंगे जो आंसुओं के कारण सूख गए होंगे। तिल बुझे और पलक रूखे, तिल बुझ गए होंगे और पलकें उनकी रूख गई होंगी, तो और होंगे नैन सूखे। वह नेत्र किसी और के हैं, वह नेत्र हमारे नहीं है। आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों के दीप खेले। आद्र चितवन, नमी से युक्त चितवन में, यहाँ इस नेत्र में तो सैकड़ों बिजली के दीप खेलते रहते हैं। अन्य होंगे चरण हारे, वह चरण किसी अन्य के होंगे जो हार गए होंगे, और होंगे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प का सारे। सूल माने काटा, तो कांटों को अपने संपूर्ण संकल्प को सौंप कर जो चरण लौट गए होंगे, वह चरण और होंगे, हमारे चरण तो नहीं है। क्योंकि मैं यदि मार्ग पे निखल पड़ा हूं तो जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक रुकूंगा नहीं। इस प्रकार से महादेवी वर्मा आपको कहना चाहती हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रही हैं कि दुख व्रति निर्माण उन्मद, या अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संतृत, शेष तिमिर में स्वर्ण बेला। दुख व्रति निर्माण उन्मद, दुख के व्रत को धारण करने वाला हूं, और निर्माण उन्मद, और नए निर्माण के लिए मैं उन्मद हूं, मतवाला हूं, नए निर्माण के लिए मैं उत्सुक हूं। यह अमरता नापते पद, ये मैं इस अपने अमृत रूपी पद से इसको नाप लूंगा, और बांध देंगे अंक संतृत, संतृत माने संसार, और संसार की गोद में मैं इसको बांध दूंगा। और से तिमिर में स्वर्ण बेला, अंधकार की स्वर्णिम बेला में मैं अपने संसार, अंधकार की स्वर्णिम बेला में मैं संसार की गोद में इन सभी दुखों को, सभी परेशानियों को अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने भुजाओं के बल के द्वारा बांध दूंगा। आगे अब हम लोग चलते हैं, अगला पैराग्राफ है हमारा। अगले पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी क्या कर रही हैं कि दूसरी होगी कहानी सुनने में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित में
आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट यो चिनगारियों का एक मेला। तो महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि दूसरी होगी कहानी, वो कहानी किसी दूसरे की होगी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही लौट गया, हार गया। वो कहानी हमारी नहीं है। और सुनने में जिसके मिटे स्वर, जिसके स्वर ना, जिसकी आवाज, जिसकी बाड़ी सुन में ही मिट गई है और धूल में खोई निशानी, और जिसकी निशानी, जिसके पैरों की निशानी धूल में खो गई है, तो वह कहानी किसी दूसरे की होगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर प्रलय भी, विस्मित माने आश्चर्यचकित, आज जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है, और मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, हाट माने बाजार, आज जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है, उस मार्ग पर मैं मोतियों की बाजार और चिनगारियों की मेला लगाती हुई चल रही हूं। आगे कह रही हैं कि हंस का मधुदूत भेजो रोष की भ्रो भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वहां मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं हंस का मधुदूत भेजो, मधु माने बसंत ऋतु, हंस के रूप में चाहे बसंत ऋतु के समान आप दूत भेज दो। और रोष की भ्रू भंगिमा, रोष माने क्रोध, और भ्रू भंगिमा भवों के हाव भाव से चाहे क्रोध को प्रकट करो, और चाहे पतझड़ को सहेजो, और चाहे पतझड़ को आप सहेज लो, संभाल लो, और ले मिलेगा उर अचंचल, उर माने हृदय, जो ये अचंचल हृदय है, स्थिर हृदय है, उन सबको अपने में मिला लेगा। और वेदना जल स्वप्न सतदल, वेदना, वेदना माने कष्ट, जो कष्ट रूपी जल है, और स्वप्न रूपी जो कमल है, रूपक अलंकार, जो कष्ट रूपी जल है और जो स्वप्न रूपी सतदल माने, हाँ सतदल यानी कमल का समूह, जो वेदना रूपी जल है और जो स्वप्न रूपी कमल है, और जान लो यह मिलन एकाकी, हे राहगीर तुम यह जान लो, यह मिलन तो केवल एकांत में होता है, और विरह में है दुकेला, केवल विरह के समय ही अकेले एक से अधिक होते हैं, बाकी मिलन तो जो है वह अकेले में ही होता है। और पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, हे राहगीर आप मेरे मार्ग को अपरिचित रहने दो, होने दो, और मेरे प्राणों को अकेला छोड़ दो। ये दूसरा भाग हमारा दीप शिखा से लिया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे भाग पर, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत करीब हैं। तो आज हम लोग महादेवी वर्मा के इस पाठ को पूरा करेंगे। और फिर महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदले, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत बेसुहसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर माने जल, जल से भरी हुई दुख की बदली हूं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में यानी स्पंदन में, चिर माने प्राचीन काल से, स्पंदन में मेरे हृदय के कंपन में निस्पंद निष्कंपन बसा हुआ है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जब मैं दुख में थी, क्रंदन में थी, दुख में थी, तो आहत, दुख से आहत थी, परेशान थी, तो संपूर्ण विश्व मेरे ऊपर हंस रहा था। और नैनों में दीपक से जलते, मेरे नेत्रों में दीपक से के समान जलते हुए, और पलकों में निर्झरणी मचली, और मेरे पलकों में निर्झरणी के समान
झरने के समान वह मचल रही थी। अगला पैराग्राफ है हम लोगों का कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग भुनते दो कुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा प्रत्येक पग संगीत से भरा हुआ है और श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी सांसों से स्वप्न रूपी पराग गिर रहे हैं, पराग कण गिर रहे हैं। नभ के नौ रंग भुनते दो कुल, आकाश के नौ रंग, दो कुल माने दुपट्टा, आकाश के नौ रंग रूपी जो मेरे दुपट्टे हैं, और छाया में मलय बयार पली, उस छाया में मलय पर्वत से आने वाली बयार पल रही है, हवा पल रही है। मैं चिदित भुखट पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं छिदित वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसको कहते हैं छिदित। और भुकिट माने भवें, पर चिर प्राचीन काल से जो धूमिल हो गई हैं, जैसे वह स्थान जहां पर आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, बहुत समय से वह स्थान धूमिल प्रतीत होता है, वैसे मेरी भवें भी उसी के समान धूमिल प्रतीत हो रही हैं। और चिंता का भार बनी अविरल, जो लगातार मेरे चिंता, अविरल यानी लगातार चिंता का भार बनी हुई है। और रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। रज कण पर, धूल के कणों पर जल कण हो बरसी, जल कण बन के मैंने बरस पड़ी, और नवजीवन अंकुर बन निकली, जिससे मेरे जीवन का नया अंकुर निकल पड़ा। आगे है हम लोगों का अंतिम पैराग्राफ है कि पथ को ना मलिन करता जाना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिले, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि पथ को ना मलिन करता आना, हे राहगीर, जिस मार्ग से आप जा रहे हो उस मार्ग को कभी मलिन करके मत आना, और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और मलिनता रूपी पद चिन्ह को उस मार्ग पे कभी मत देना। और सुध मेरे आगम की जगह में, और सुध माने यादें, और आगम माने आगमन की, मेरे आगमन की सुध को इस संसार में हमेशा बनाए रखना, और सुख की सिहरन हो अंत खिली, क्योंकि जो सुख की सिहरन होती है, जो सुख के समय का आनंद होता है, वही अंत में विस्तृत रूप धारण करता है, वही अंत में खिलता है। और विस्तृत नभ का कोई कोना, इस फैले हुए आकाश का ऐसा कोई सा कोना नहीं है जो मेरा कभी ना अपना होना, जो मेरा कभी अपना नहीं हुआ, क्योंकि इस विस्तृत नभ का, आकाश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो मेरा कभी अपना ना हुआ हो। और परिचय इतना इतिहास यही, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा केवल इतना सा परिचय है, और मेरा केवल इतना सा ही इतिहास है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कल मैं उमड़ी थी और आज मैं मिट गई हूं। तो यह कविता जो है सांध्य गीत से ली गई थी, और यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कभी भी अभिमान और घमंड प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उमड़ी कल थी मिट आज चली, बड़े बड़े की हस्ती मिट गई। तो हम लोग क्या हैं, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।